आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की गणित की। तो कक्षा 10 की गणित में जैसे कि देखना चाहें आप तो डायरेक्ट अब पूरा तो सॉल्व हो नहीं सकता, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसके जो सेट्स दिए हुए हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा हल करेंगे। ठीक है, तो आज मैं बहुविकल्पी हल कराऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कक्षा 10 के बच्चों के लिए ही देखिए सर, कह रहा है कि पहला सवाल कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो आप बताइए, हमने देखिए आप लोग पढ़ भी चुके हैं। सिंपल सी बात है कि जितनी x की घात होगी सबसे अधिक उतने ही शून्य होंगे। जैसे द्विघात समीकरण में x की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है, तो उसके शून्य कितने होते हैं? 2 होते हैं। हम लोग मान चुके हैं, अल्फा बीटा मानते हैं। त्रिघात समीकरण शून्य कितने होंगे? 3 होंगे, अल्फा बीटा गामा। आप लोग उसके ऊपर जो है बहुत सारे सवाल कर चुके हैं, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो देखिए, या तो आप डायरेक्ट लगाइए या तो क्या कीजिए, 140 के हम करते हैं फैक्टर। कैसे फैक्टर करते हैं देखिएगा। 140 जब तक आखिर में 0 मिलता रहे तब तक आपको 2 से ही काटना है। 0 मिल जाए या कोई सम संख्या मिल जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, मतलब 8, तो आपको 2 से ही इसको काटना है। 2 से काटिए इसको, तो 2 सत्ती 14, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब आ गया, अब लास्ट में कितना है? 5। तो 2 से तो नहीं हट सकता। 3 से चेक करेंगे, 3 से भी ये नहीं कटेगा, तो कितने से कटेगा? 5 से कटेगा। 5 सत्ते 35 और 7 7 करना 7। तो इसमें मिलाइए आप, 2 कितनी बार है? 2 बार। इसमें 2, इसमें तो 2 एक बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार, इसमें 2 बार है। 5 1 बार और 7 कितनी बार है? 2 बार है। तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? दूसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहा समांतर श्रेणी दी हुई है, कह रहा इसका क्या बताओ? सारवंतर बताइए। क्या बताइए? सारवंतर। तो ध्यान दीजिएगा, सारवंतर के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट पीछे वाले में फार्मूला आपने पढ़ा होगा, a2 माइनस a1, मतलब दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा देते हैं। तो दूसरा पद इसमें क्या है? माइनस का 1 है, उसमें से क्या माइनस करेंगे? -5। तो -1 माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा आंसर? 4, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है उसमें से छोटी संख्या को हम घटा देंगे। निशान उस संख्या का लगाते हैं जो संख्या बड़ी होती है। आप दूसरा भी चल सकते हैं, 3 में से घटाओ, तो -1 घटाना है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 3 1 4। तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा इसका? 4। क्वेश्चन नंबर 4 का द्विघात समीकरण का विविक्तकर। देखिए इसमें हमने ऑप्शन नहीं लिखा, तो विविक्तकर तो आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। डी बराबर सीधे फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। ये क्या होता है? इसका विविक्तकर का फार्मूला होता है। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, दो बिंदुओं 2,3 व 4,1 के बीच की क्या चाहिए? दूरी। तो क्या लगाएंगे हम? दूरी सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र के लिए हमको x1 y1 x2 y2 चाहिए। तो जो ये पहले संख्या लिखी होती है ये होती है x की और ये होती है y की। तो x1 कितना हो जाएगा? 2, y1 कितना हो जाएगा? 3, x2 कितना हो जाएगा? 4 और y2 1। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है? 4 और x1 का मान कितना है? 2। तो 4 माइनस 2। y2 का मान कितना है? 1 और इसका मान कितना है? 3। तो 1 माइनस 3। 4 में से 2 गया, 2 बचा, इधर 3 में से गया तो बचा माइनस का 2। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, क्योंकि माइनस माइनस स्क्वायर किया तो प्लस हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। 8 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 2। जोड़ा जो बनेगा उसको कहाँ ले लेंगे? बाहर। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा? 2√2। ऑप्शन नंबर दूसरा। ध्यान देना कैसे आए, एक बार देख लीजिए, जल्दी बता दिया। 4 में से 2 गया 2। अब ये बड़ा है, ये छोटा, जब एक प्लस माइनस होता तो हमें घटाना होता है।
तो 3 में से गया कितना बचा 2, काहे का माइनस का, लेकिन स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 दूनी 4 4 8 हो गया। अब 8 तो ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो 8 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, जो इसका जोड़ा बनेगा उसको ले लेंगे बाहर और अंदर क्या बच गया रूट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है त्रिघात समीकरण के मूल बराबर हैं। वाह गुड, जब मूल बराबर का है तो सिंपल सी बात है, विभक्तिकर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका विभक्तिकर क्या होगा, 0 होगा। तो कह रहा है यम का मान क्या करो, ज्ञात करो। इधर की अगर आपको लेना है तो स्क्रीनशॉट ऑफ ले लीजिए, ठीक है। फिर मैं मिटा देता हूँ क्योंकि जगह नहीं हमारे पास है, ठीक है। यहाँ मिटा देता हूँ मैं इसको। देखिएगा ये दिया, सबसे पहले हम इसकी तुलना कराते हैं किससे, ये देखो समीकरण यहाँ पे लिखी हुई है, इसी से इसकी क्या कराएंगे, तुलना कराएंगे। तो ए एक्स स्क्वायर यहाँ पे 3x, ए बराबर कितना आ जाएगा 3, ए बराबर कितना आ जाएगा 3, और बी बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 12, और सी बराबर क्या आ जाएगा यम। देखेंगे चूंकि मूल क्या है, बराबर हैं, मूल क्या है, बराबर हैं, मूल बराबर है ना, इसलिए विभक्तिकर जो इसका होगा, विभक्तिकर डी बराबर क्या होगा 0। फार्मूला होता बी स्क्वायर माइनस करा 4ac बराबर, अभी बताया था ना, बी का मान कितना है माइनस करा 12, 4 और ए का मान 3 और सी का मान n, ठीक है। 12 का पहाड़ा 12 बार, बताइए कितना होता है, 12 बराइम 144, इधर 4 3 12, यम बराबर 0। ये माइनस का उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। हमको क्या चाहिए, हमको तो चाहिए यम, तो इस 12 का तो कोई काम है नहीं हमारे पास, तो इसको कहाँ भेज देंगे, इसके नीचे काट दो। 12 बने हम अभी बताया, तो यम बराबर कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा यम का मान, ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर 4। गुड। 7वां कह रहा समबाहु त्रिभुज है, एक एबीसी, इसकी भुजाएं क्या है 2a, तो कह रहा है शीर्ष लंब की लंबाई बताइए। देख रहे हो, है कुछ नहीं, सिंपल सी चीज है, बस थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। ये मान लो हो गया हमारे पास समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है भैया, बराबर होती हैं। तो ए बी सी, ये भी 2a, ये भी 2a और ये भी क्या है 2a। कह रहा शीर्ष लंब, तो मतलब क्या करना है, इसके बीच में क्या डाल देना है, कहीं भी डालो आप, ऐसे भी डाल सकते हो, ऐसे भी डाल सकते हो, इसका नाम क्या दे दिया डी। तो ये टोटल दूरी कितनी है 2a है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी a, उधर भी कितनी हो जाएगी a। ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री सामने भुजा का होता है, क्या होती है, कर्ण होती है। और ये वाली लंब है, तो ये क्या हो गई आधार, क्या लगाएंगे पाइथागोरस, क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। ध्यान देना, ये जो ये स्टेप लिखा है इसको थोड़ा देख लिए फिर से, फिर आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया। इसको मानेंगे देखो, यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी है 2a, है ना। तो जब बीच में लंब पड़ा है तो आधी आधी हो जाएगी ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक की भी a हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की भी क्या हो जाएगी a हो जाएगी ना, दो हिस्से इसके हो जाएंगे a। तो आधार हो गया a, ये कर्ण है, ये क्या है कर्ण है, मतलब सॉरी लंब 90 डिग्री है ना, तो जहाँ पे लंब गिरता है वहाँ पे 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री सामने भुजा ये क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी। और ये तो अभी बताया लंब डाला गया है, तो जो बच गई वो क्या है आधार है। पाइथागोरस कहता है भैया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, ठीक है, आधार। हमको क्या चाहिए, लंब चाहिए ना, तो कर्ण कितना है 2a है, कितना है 2a, और लंब हमको निकालना है, और आधार कितना है a। ध्यान दियो, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 4, ये a स्क्वायर ले आओ इधर, तो यहाँ पे क्या बचेगा लंब बचेगा।
4 में से एक हुआ, देखो इसके बगल में कुछ नहीं लिखा तो मतलब एक होगा, जैसे भगवान है वैसे एक भी है। 4 में से एक, ये कितना बचेगा 3a² बराबर लंब का स्क्वायर। और जब इधर स्क्वायर लगा तो क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे, वर्गमूल लेने पर। तो वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, लंब बचेगा। और देखो 3 क्यों भैया, 3 का वर्गमूल नहीं हो सकता, तो इसलिए इसके ऊपर क्या लगा, रूट लगा दे। क्या लगा दे, रूट। और ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ए। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन ए, रूट 3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये आपके 7 क्वेश्चन होंगे। देखिए ये हर एक पार्ट से है तो ये थोड़ा सही रहता है कि ऐसे कर लिया जाए। अब इसका स्क्रीनशॉट, यहाँ पे थोड़ा हट गया है, यहाँ पे लिखना है मूल बराबर है। क्या है, मूल बराबर है तो यम का मान। ठीक है, आगे देख लो, देख लीजिए किसको सॉल्व लीजिए भाई। 7 हो गए हैं। 3 आज और करते हैं, उसके बाद अगला जो सेट है उसमें हम बाकी के क्वेश्चन कराएंगे थोड़ा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न सारणी का माध्य, समांतर माध्य पूछ रहा, माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब माध्य क्या होगा, ऑप्शन दिया 2, 4, 5, 6। ये वर्ग अंतराल, ये क्या दिया हो, बारंबारता। तो जाहिर सी बात है, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है, बताया था हमने बारंबारता में स्टेप करते 3 खांचे बनाओ। अगर वर्ग अंतराल दिया तो खांचे क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। एक वर्ग अंतराल बीच में निकालना पड़ता है मध्यमान। क्या निकालना पड़ता है, मध्यमान। और यहाँ पर दी हुई है बारंबारता। ठीक है, और लास्ट में देखो मध्यमान को लिखते हैं यक्स से, बारंबारता हो जाए इसको करते हैं यक्स गुणे एफ। ध्यान रखना, मध्यमान को यक्स से, बारंबारता क्या हो जाएगी, यफ। और लास्ट में यक्स गुणे यफ। क्या है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। 3 2 कितना है ये, 3 2 4 2 3। मध्यमान कैसे निकालते हैं, मध्यमान बीच का मान। 3 और ये कितना आएगा, 4, 4 एक आधा कर दो, कितना हो जाएगा 2। 5 3 8, 8 का आधा 4, 7 5 12, 12 का आधा 6। 2 ही निकालो बस। अब 4 में से 2 मतलब 2 2 का गैप हो रहा ना, तो 6 के बाद 6 में 2 जोड़ो 8, 8 में 2 जोड़ो 10। ये यहाँ से निकालते हैं सिग्मा एफ, और यहाँ पर होता है सिग्मा एफ एक्स। गुणा करा इनकी, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 8 दूनी 16 और 10 तिहाई 30। 8 6 14, 4 20, 26 6 26। 2 2 4, 5 5 3 8, कितना आ जाएगा 86। गलत तो नहीं हो रहा। 3 2 5 4 9 2 11, 12 13 14, कितना आ जाएगा 14। क्या निकालेंगे, माध्य। क्या फार्मूला होता है, सिग्मा एफ एक्स और बटेमा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना 86 बटेमा 14, 14 छंग 84 होता है। मेरे पास 86 कैसे आ गया भाई। 7 5 12 का आधा 9 7 16 16 11 9 10। 3 2 4 2 3 क्वेश्चन तो नहीं कर उतार लिया हम। 3 2 4 2 3, 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 8 दूनी 16, 10 3 30, 6 4 10, 10 8 18, 18 19 20 21 22 23 24। सॉरी यहाँ पे 24 होगा, हमने यहाँ पे 86 नहीं, यहाँ पे कितना होगा 84 होगा। 14 छंग 84, कितना आ गया 6। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें कह रहा साइन 27 बटे कॉस 63। देखो इसमें ध्यान रखना, कुछ नहीं करना है, एक चीज का ध्यान रखना है कि ऊपर जो चीज दी हुई है, जैसे दिया हो साइन 27 और बटे में कॉस 63, तो या तो आप ऊपर वाला बदलो या फिर बदलो नीचे वाला। तो इसको ऐसे लिखना है, साइन रखना है बीच में, यहाँ पे क्या लगाना 90 माइनस
90 माइनस फिर कौन सी वाली संख्या, नीचे वाली, यहाँ पे लिखना 63, वही सेम आएगा। और नीचे वाले में कोई छेड़खानी नहीं करनी, नो छेड़खानी। साइन 90 माइनस थीटा, याद करो क्या होता है, कुछ नहीं, दिमाग में बिल्कुल लाने नहीं है, जैसा ही लिखा ऊपर सेम सेम लिख दो बस। cos 63 बटे में cos 63 कितना आ जाएगा आंसर, 1। ऐसा ऑप्शन आ जाए बटे में आ जाए तो का 1 होता है, अगर घटाने में आ जाए तो क्या हो जाएगा 0। सिंपल। साइन इसमें क्या करना, 90 माइनस नीचे वाला सेम, अगले स्टेप में दोनों जगह ऊपर सेम कर देना है। इसका कह रहा है cos a बराबर, देखो ये सवाल भी आसान है कुछ नहीं, ध्यान से देखना चाहिए। देखो cos a √3/2 और इधर का cos sin 2a, ध्यान से देखो यार, हमको पता है कि जो cos की वैल्यू होती है वो sin की क्या होती है, आधी होती है, आधी होती है ना। तो अगर 2 लगा दिया गया तो मतलब ये जो इसमें जो ऑप्शन होगा यही होगा। इसका यहाँ पे 2 नहीं लगा, यहाँ पे 2 लगा, तो मतलब एक ही चीज होती है, एक ही चीज है। कैसे, देखो ध्यान से, cos a बराबर दिया हुआ है √3/2, √3/2 किसका मान होता है cos में, ये होता है cos 30 का, किसका होता है cos। अब cos कैंसिल हो जाएंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 30 आ गया। हमको क्या निकालना, sin 2a, तो यहाँ हो जाएगा sin 2 गुणे 30, तो sin 60, और sin 60 के मान कितना होते, √3 वह तो है, मारो झम। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हमने आज करा दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, बाकी सेट जो है हम कल आपको प्रोवाइड करेंगे।